गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सन। इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं आज आपको, और टॉपिक है पर्सन। हम जानते हैं कि पर्सन क्या होते हैं, कैसे हमारे पर्सन ये काम करते हैं ना। तो सबसे पहले आज पर्सन के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये जो पर्सन हमारे होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। और इसको क्या कहते हैं? बोलने वाला। इसका काम क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। इनका क्या काम होता है? सुनने वाला। इनको क्या कहा जाता है? सुनने वाला। ठीक है। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष। क्या मतलब होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बोला जाए, इसके बारे में बोला जाए, उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मतलब जिस बोलने वाला। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, सुनने वाला। तीसरा होता है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बोला जाए। तो हमने तीसरा क्या बताया था आपको? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए। अच्छा, हम तो समझते हैं कि बातचीत में 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई बातचीत करता है तो 3 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 3 व्यक्ति। आप सुनना, कभी गौर करना, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला होता है बोलने वाला, जो बात कर रहा होता है। दूसरा होता है सुनने वाला। मान लीजिए ये 2 व्यक्ति खड़े हैं, ये 2 व्यक्ति खड़े हैं, ये हमारे राम है और ये है राहुल। कौन है ये? राहुल। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बातचीत 3 व्यक्ति के बाद पहला होता है बोलने वाले। ये भैया हमारे कौन है? बोलने वाले। कौन है ये? बोलने वाले। ठीक है। दूसरा होता है सुनने वाला, मतलब अगर ये भैया बात कर रहे हैं तो सुनेंगे कौन? अपने राहुल भैया। तो ये कौन है? सुनने वाले। कौन है ये भैया? ये है अपने सुनने वाले। ठीक है। ये है बोलने वाले, ये है सुनने वाले। अब ये अगर दोनों आपस में बात कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है खुद की बात तो नहीं कर रहे होंगे ना, खुद की बात नहीं कर रहे होंगे। देखो क्या लिखा है, तथा तीसरा जिसके बारे में बात की जाए। तीसरा कौन होता है? जिसके बारे में। तो ये दोनों मिलकर खुद की बात तो नहीं कर रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है किसी तीसरे की बात होगी। किसकी बात होती है? तीसरे की बात। और जब तीसरे की बात होती है तो उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। मतलब किसी तीसरे की बात कोई इंसान भी हो सकता है ना, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम, कोई जानवर होता है, पुरुष होता है, लड़की हो सकती है, लड़का होता है, किसी के बारे में भी बात चल रही है ना, कोई वस्तु के बारे में बात चल रही है, तो वो तीसरा हो गया, वो तीसरा हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हम थर्ड पर्सन। भाई ये आपसे अगर कोई बात कह रहा है, ये अगर इनसे कोई राम जो है, राहुल से अगर कोई बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा होगा। राम की बात तो नहीं कर रहा होगा ना, किसी तीसरे व्यक्ति की बात उससे कर रहा होगा। तो ये है इसका मतलब। अब आगे जरा समझते हैं। लिखा है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे कुछ उदाहरण लिखे। क्या लिखे? उदाहरण। देखो, वैसे तो आप ये कह सकते हो कि आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन से? आई और वी, ये हमारे कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो ये अगर हमारे फर्स्ट पर्सन हो रहा था इनके अन्य रूप, और ये जो अन्य रूप है ये इन्हीं के हैं, जैसे मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, ये सारे हमारे काय के रूप है। ये जो है सारे, ये सारे हमारे आई के रूप है। किसके रूप है? आई के रूप है। और दूसरा दिया है वी, अस, अवर, अवर्स एंड अवरसेल्फ। तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे सारे जो है ये वी के पर्सन। ये किसके? वी के। तो ये भैया हमारे मी, माइंड, माइंड, माई सेल्फ, ये हमारे आई के थे। और दूसरा लिखा है वी, अस, अवर्स, अवर एंड अवरसेल्फ। तो ये सारे हमारे किसके? ये हमारे वी के। किसके? हमारे वी के, है ना। तो कहने का मतलब है आई भी होते हैं वो हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, और जितने भी उसके रूप होते हैं वो भी, सॉरी, आई जो भी होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और आई भी के जितने भी रूप होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, तो दूसरा हमारा क्या लिख रखा है? सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन। लिखा है यू, जो मेन होता है
यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, सिर्फ यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। तो यू तथा इसके अनुरूप, और ये आप देख सकते हैं कि योर, योर्स, योरसेल्फ एंड आवर योरसेल्फ, तो ये जितने भी हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। यू के जितने भी अन्य रूप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। क्या होते हैं हमारे, सेकंड पर्सन। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन, इसकी थर्ड पर्सन की। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्दों को छोड़कर, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्दों को छोड़कर जितने भी नाउन तथा प्रोनाउन है, हाँ मतलब कि आई भी फर्स्ट पर्सन तथा यू सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी आपके नाउन प्रोनाउन बचते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे, देम, जैसे कोई पर्टिकुलर नाम है, राहुल, सीता, मनोज, राघव, कोई भी एक्स वाई जेड नाम हो जाए, जैसे हिमसेल्फ है ना, ही, हर, हर्ष, ये हमारे जो ही, हर, हर्ष, हिम, हिज, ये सब हमारे सी, हर के दूसरे रूप होते हैं ना। ईदर, नीदर, ईच या किसी का पर्टिकुलर नाम, जितने भी, कहने का मतलब है आई भी तथा यू को छोड़ जितने भी बाकी जो पर्सन बचते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत। बस आप ये याद रखिए कि आई भी और यू उसमें ना हो या इसका कोई रूप ना हो, तो वो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं ये हमारा थर्ड पर्सन है। कौन सा है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो अभी तो हमने पर्सन के बारे में जाना कि पर्सन होते क्या है ना। अब हम जानेंगे कि पर्सन काम कैसे करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज कैसे करना है ना। तो जैसे हमारा क्या है कि तीनों पर्सन के साथ प्रोनाउंस का प्रयोग जब एक साथ करना हो तो 2 3 1 के क्रम को फॉलो करते हैं। अब 2 3 1 के क्रम को फॉलो करते हैं मतलब क्या है कि जब कोई सेंटेंस हो और किसी वाक्य में हमारे 3 पर्सन हो, है ना, मतलब 3 सब्जेक्ट की बात हो, मतलब 3 पर्सन दिए हो, कितने पर्सन दिए हो, एक साथ, कि तीनों वही काम करते हैं, कि 3 पर्सन मिलकर वही काम करते हैं। तो फिर हमें तीनों पर्सन को बिठाना होगा ना। फिर हमें ये नहीं पता होगा कि कहाँ हम थर्ड पर्सन बिठाते कैसे हम, तो कि सबसे पहले हम कौन सा पर्सन बिठाएंगे, कि फर्स्ट पर्सन बिठाएंगे, सेकंड पर्सन बिठाएंगे या थर्ड पर्सन बिठाएंगे। वही बात मैं आपके यहाँ कर रहा हूँ कि अगर हमें तीनों को एक साथ बिठाना है तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे, 2 3 1 का मतलब क्या है, 2 3 1 का मतलब क्या है कि 2 का अर्थ है सेकेंड पर्सन, 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन, 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन। मतलब पहले बिठाएंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को बिठाएंगे। सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा आता है ही, सी होता है, और मोहन जैसे संज्ञा है कि हमारी नाउन है ना, और फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है हमारा आई, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, वो आई होता है। कहने का मतलब है कि जब हमें एक सेंटेंस में 3 पर्सन को बिठाना होगा तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को बिठाएंगे, फिर थर्ड पर्सन को बिठाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को बिठाएंगे। या तो सेंटेंस भी दिए हैं, आप देख सकते हैं कि यू ही एंड आई, you he and I are friends, you he and I are friends, कि तुम वह और मैं, तुम वह और मैं मित्र हैं। क्या है, मित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ही सेंटेंस में 3 पर्सन बैठे हैं और पहले यहाँ पे सेकेंड पर्सन बिठाया गया, फिर थर्ड पर्सन बिठाया गया और फिर फर्स्ट पर्सन बिठाया गया। तो इस हिसाब से हमें करना है। कोई भी सेंटेंस हिंदी में दिया हो या इंग्लिश में दिया हो, कोई भी सेंटेंस हो, इसमें आपको क्या होगा, करेक्ट करने के लिए ज़्यादा आते हैं। करेक्ट करने के लिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनकरेक्ट पार्ट दिया होता है आपका। इनकरेक्ट पार्ट कैसे दिया होता है, पहले तो दूसरा पर्सन हो, फिर दूसरा पर्सन हो, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है जो पर्सन जैसे आता है। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं आपके, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ लिखा है यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, कि तुम वह और मैं मित्र हैं। अब मित्र है तो इसीलिए 2 3 1 का यूज किया। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन आप चेंज कर दो, थर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, तो यहाँ पूरा सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा, है ना। और सही तरीका क्या है, ये। इसी प्रकार से दूसरा दिया है कि यू ही एंड आई गो देयर, यू ही एंड आई गो देयर। अच्छा, सेकेंड पर्सन के लिए ही जो दिया है वहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, क्योंकि सेकेंड पर्सन आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। सॉरी जो थर्ड पर्सन होगा, जो थर्ड पर्सन है वहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के बाकी जो थर्ड पर्सन होते हैं, बाकी जो पर्सन बचते हैं वो हमारे साथ थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले सेकेंड का यूज किया गया, फिर थर्ड का यूज किया गया और फिर फर्स्ट का यूज किया गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को लिखा जाता है। तो ये तो बात थी कि जब एक सेंटेंस में 3 पर्सन की हो। अब बात करते हैं जब एक सेंटेंस में 2 पर्सन का उपयोग करना हो। भाई अभी तक करते एक पर्सन का उपयोग तो भाई सबको आता है कि भाई कह जाता है ये सब एक ही पर्सन है उसमें भाई, लेकिन बात हम तब करेंगे ना कि जब पहले थर्ड की बात। अब एक सेंटेंस 2 पर्सन भी हो सकते हैं ना, 2 पर्सन। अब लिखा है जब
दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब 2 3 2 1 3 1। मतलब अगर कोई सेंटेंस है मान लो और उसमें हमारा थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन दिया, तो हमारा सीक्वेंस क्या था 2 3 1 का, सीक्वेंस था 2 3 1 का। तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया हो, अगर एक सेकंड में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया हो, तो उस सेकंड में सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे जो हमारा आ रहा है पहले, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। और अगर उसी सेंटेंस में हमारा पहला फर्स्ट पर्सन और दूसरा थर्ड पर्सन दिया हो, पहला फर्स्ट पर्सन और दूसरा थर्ड पर्सन दिया हो, तो हमारा सीक्वेंस क्या था 2 3 1। पहले थर्ड आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, फिर अपना फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है कि अगर कोई सेंटेंस में पहले थर्ड और सेकंड पर्सन दिए हैं तो पहले सेकंड पर्सन यूज फिर थर्ड पर्सन का यूज, और अगर पर्सन फर्स्ट और सेकंड दिए हैं तो पहले सेकंड पर्सन का यूज फिर फर्स्ट पर्सन का यूज, और अगर पर्सन फर्स्ट को थर्ड दिए हैं तो पहले थर्ड पर्सन का यूज फिर फर्स्ट पर्सन का यूज। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया यू एंड ही वेंट टू स्कूल, वह तुम और वह स्कूल गए, वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब स्कूल गए भैया, तो जो यू है हमारा, मैंने कहा था अगर किसी सेंटेंस में आपको किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन मिलता है या थर्ड या सेकेंड पर्सन मिलता है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन को उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेकेंड पर्सन का यूज किया है और उसके बाद यहाँ यही हमारा मैंने थर्ड पर्सन का यूज किया है। इसी प्रकार दूसरे सेकेंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन का यूज किया गया और फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज किया। कोई भी सेंटेंस तो अगर 3 2 अगर दूसरा पर्सन तीसरा पर्सन दिया सबसे पहले दूसरा फिर तीसरा पर्सन, अगर दूसरा और पहला दिया सबसे पहले दूसरा पर्सन और पहला पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। मैंने आपको बता दिया पर्सन को कैसे चलाना है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ही एंड आई था, है ना। ही मतलब कि हमारा थर्ड पर्सन और ये हमारा फर्स्ट पर्सन, कि मतलब पहले थर्ड पर्सन का यूज होगा फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर पहले सेकंड पर्सन आया थर्ड पर्सन आया तो पहले थर्ड लगा दो फिर सेकंड, नहीं। अगर सेकंड पहले लगना है तो सेकंड ही लगेगा। यहाँ पे देखिए, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया तो क्या करना है, पहले सेकंड पर्सन का फिर थर्ड पर्सन का, थर्ड पहले दिया सेकंड पहले दिया, पहले यूज हमें सेकंड पर्सन का ही करना है। उसी प्रकार अगर एक सेंटेंस में पहले फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिया हो, कुछ भी आगे पीछे दिया, फर्स्ट सेकंड आ गए सेकंड फर्स्ट आ गए, तो सबसे पहले हम सेकंड का यूज करेंगे। और जो तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पहले दिया हो थर्ड पहले दिया हो, तो सबसे पहले हम थर्ड का ही यूज करेंगे, जैसा कि आप एक सेंटेंस में देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं आगे कि वहां पे हम आपसे बात कह रहे थे कि जो पर्सन का हम यूज करते हैं 2 3 1 का यूज करते हैं, वो तो यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करेंगे हम वैसे यूज करेंगे। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, अगर पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ, जैसे अगर उन्होंने कोई पाप किया है, कोई भूल की है, जैसे कोई चोरी की, कोई डाकू है, कोई अपराध करते हैं, किलर है, अगर तीनों मिलकर अपराध कर रहे हैं, किसी भूल को, बैड सेंस, किसी बुरी संगत को प्रभाव डाल रहे हैं तीनों मिलके, तो वहां पे पर्सन 2 3 1 नहीं चलेंगे, तो पर्सन कैसे चलेंगे, तो पर्सन चलेंगे हमारे 1 2 और 3। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा है I you and he are criminals, I you and he are criminals। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, और ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सीक्वेंस में चला। और क्रिमिनल्स तीनों क्या है, क्रिमिनल्स दोषी है ना, तीनों क्रिमिनल्स है ना, मतलब बैड सेंस निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने पर्सनल 1 2 3 का यूज किया, पर्सन 1 2 3 का यूज किया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप 2 3 1 लिख देना। अगर बैड सेंस निकल रहा है तो पर्सन अगर दिए, अगर थर्ड पर्सन कहीं भी कुछ भी दिया होगा, हिंदी में सेंटेंस है, और अगर आपको वो सेंटेंस बनाना है, और अगर वहाँ बैड सेंस निकल रहा कि वे तीनों अपराधी, मैं तुम और सुधीर अपराधी हैं, या तुम मैं और सुधीर अपराधी, इस तरीके से सेंटेंस दिया हो, तो हमें सबसे पहले निकाल के उसमें से फर्स्ट पर्सन लिखना है, सेकेंड पर्सन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन लिखना है। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद दो लोगों के लिए क्या करना है, दो लोगों के लिए आप अगर ये चीज समझ लें तो दो लोगों के लिए अपने आप समझ जाएंगे। देखो दो लोगों में क्या होगा, या तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन दिया होगा, या तो सेकेंड थर्ड पर्सन दिया होगा, या फर्स्ट और थर्ड पर्सन दिया होगा, यही तो दिया हो सकता है। ऐसे ही लिखा है आई एंड यू आर गिल्टी, पहले दिया फर्स्ट पर्सन का यूज, फिर किया सेकेंड पर्सन दे दिया फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन का यूज किया। आर गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, इनका मतलब भी क्या होता है, दोषी, गिल्टी मतलब दोषी है ना। उसके बाद दूसरा देखिए आई एंड ही,
फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन दिए थे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके पहले किसका यूज किया, फर्स्ट पर्सन का और थर्ड पर्सन। और ये भी आप देख सकते हैं गिल्टी, ये भी दोषी है। दूसरा देख सकते हैं यू लिखा है, उसके बाद ही लिखा है, मतलब सेकेंड पर्सन और उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आर गिल्टी, ये भी हमारा दोषी है। कहने का मतलब है कि अगर बैड सेंस ना हो, मतलब अपराधी कुछ क्राइम ना किया हो उन्होंने, तो वहाँ पे 2 3 1 का हमारा सीक्वेंस चलेगा। लेकिन अगर वहाँ अपराध घोषित हो रहा, तीनों में वो किसी अपराध को कर रहे हैं, तो हम हमारे पर्सन कैसे चलेंगे, 1 2 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये जो हमारे 2 लोगों, उसमें जो 2 लोगों वाले थे वो उसके 2 3 1 के साथ चलते थे। कहने का मतलब क्या है कि या तो 1 2 पर्सन दिया होगा, या तो 1 3rd पर्सन दिया होगा, या सेकंड 3rd पर्सन दिया होगा। यही पर्सन तो दिए होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग में पहले जो पर्सन पहले आना वही पर्सन पहले लिख दे। कहने का मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यही सीक्वेंस हमारा चलता है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अभी मैं आपको कुछ इसके होमवर्क दूंगा, आपको पर्सन पहचानने कौन से पर्सन क्या है, तो ये आपको घर से होमवर्क करना है ना। तो अभी होमवर्क देते हैं हम आपको। तो ये आपका आपका कुछ होमवर्क है। होमवर्क में देखो पहला जो नंबर है, पहले नंबर में होमवर्क में आपका क्या है, पिक आउट द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनमें जो वर्ड्स लिखे हैं आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से फर्स्ट पर्सन है, कौन से सेकंड पर्सन और कौन से थर्ड पर्सन। इस तरीके से आपको करना है। दूसरा लिखा है करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द सेंटेंस मतलब मैंने भी आपको बताया कहाँ थर्ड पर्सन यूज होता है, कहाँ फर्स्ट पर्सन यूज होता है, कहाँ पे क्रिमिनल जहाँ पे क्रिमिनल सेंस आ जाता है वहाँ पे क्या करना होता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा आई एंड मुकेश आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे क्रिमिनल सेंस नहीं आ रहा, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सन यूज हो गए। पहला किया फर्स्ट पर्सन, दूसरा थर्ड पर्सन के हिसाब से पर्सन चेंज होंगे ना, आपको मालूम होगा। लिखा है यू ही एंड आई आर रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स मतलब क्या हो गया, रॉबर्ट्स तो रॉबरी करना, रॉबर्ट्स मतलब क्रिमिनल वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे। क्या होगा आप जानते हैं, यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई क्रिमिनल वाला सेंस नहीं आ रहा, कैसे आपको करना है ये भी आपको पता है। तो ये आप करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने आपको जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। इस होमवर्क को करने में अगर आपको कोई समस्या हो रही तो आप जरूर कमेंट करने में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।